ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास चंद्र राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों का आह्वान किया है कि वे इस बार की दीपावली स्थानीय वस्तुओं से ही मनाएं और कहा है कि इस बार की दीपावली को पूरी तरह स्थानीय उत्पादों का उपयोग करके मनाना हमारा संकल्प और दायित्व है। प्रधानमंत्री ने अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुल 614 करोड़ रुपए की लागत की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने दिवाली पर स्थानीय उत्पादों की खरीद और उन्हें बढ़ावा देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जब सभी लोग स्थानीय उत्पादों और उनकी गुणवत्ता की तारीफ करने लगेंगे तो इसका असर औरों पर भी पड़ेगा और इन वस्तुओं को बनाने वाले भी इससे लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे समूची स्थानीय अर्थव्यवस्था में नई चेतना का संचार होगा। स्थानीय लोगों को उन्हीं की भाषा में संबोधित करने की अपनी अनोखी शैली के अनुसार बनारसी अंदाज में पूर्वांचल के किसानों को धन्यवाद देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के प्रकोप के बावजूद किसानों ने अपने खेतों में भरपूर फसल पैदा की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वाराणसी में स्वास्थ्य के क्षेत्र में शानदार कार्य हुआ है। वाराणसी न केवल प्रदेश के पूर्वांचल का बल्कि देश में चिकित्सा सुविधाओं का केंद्र बन गया है। पिछले 6 वर्षों में हुए विकास कार्यों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वाराणसी के कायाकल्प से पूर्वांचल के लोगों को जीवन के हर क्षेत्र में फायदा मिला है। अब उन्हें छोटे मोटे कार्यों के लिए दिल्ली और मुंबई नहीं जाना पड़ता। हाल में बनाए गए कृषि से संबंधित कानूनों का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इससे किसानों को बिचौलियों से बचाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से रेहड़ी पटरी और फेरी वालों को कोरोना महामारी की मुसीबतों से छुटकारा दिलाने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संपत्ति कार्ड योजना से गांवों में जमीन जायदाद संबंधी कई विवादों का समाधान करने में मदद मिली है। कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी ने इन परियोजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी की। जानी मानी बास्केटबॉल खिलाड़ी प्रशांति सिंह से बातचीत करते हुए कहा कि काशी के लोगों को चुनौतियों को अवसर में बदलना है। उन्होंने कहा कि संपूर्णानंद स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए आवास सुविधाओं के विकास से काशी के लोगों और खिलाड़ियों को खेल सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन परियोजनाओं को काशी के लोगों को प्रधानमंत्री की ओर से दीपावली से पहले का उपहार बताया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने अब तक वाराणसी के अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए 18,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि इस समय काशी में 8,900 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न परियोजनाओं का कार्य चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने आज विधान परिषद की स्नातक और शिक्षक क्षेत्रों की 11 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए पार्टी के 9 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। अवित कुमार सिंह को लखनऊ स्नातक क्षेत्र, केदारनाथ सिंह को वाराणसी स्नातक क्षेत्र, मानवेंद्र प्रताप सिंह को आगरा स्नातक क्षेत्र, दिनेश कुमार गोयल को मेरठ स्नातक क्षेत्र तथा डॉक्टर योगेश दत्त शर्मा को इलाहाबाद झांसी स्नातक क्षेत्र का उम्मीदवार बनाया गया है। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए उमेश द्विवेदी को लखनऊ, दिनेश चंद्र वशिष्ठ को आगरा, श्रीचंद शर्मा को मेरठ और डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लन को बरेली मुरादाबाद क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया गया है। विधान परिषद चुनाव में नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 12 नवंबर है। 13 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 17 नवंबर तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे। 1 दिसंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 92.56% हो गई है। 79,17,373 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। कोविड रोगियों की संख्या 11 दिन से लगातार 6,000 से नीचे बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में सक्रिय मामलों में 2,992 की कमी आने से रोगियों की संख्या घटकर 5,09,673 रह गई है। लगातार दूसरे दिन संक्रमण के मामले 50,000 के नीचे रहे। ठीक होने वालों की संख्या 37वें दिन भी नए मामलों की तुलना में कम रही। देश में संक्रमण की दर घटकर 7.19% हो गई है। बागपत जिले के रवाला क्षेत्र में दिल्ली सहारनपुर राजमार्ग पर एक कार के अनियंत्रित होकर टकरा जाने से कार में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। घायल कार चालक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना में मरने वाले लोग मुजफ्फरपुर के टेरना गांव से शादी समारोह में सम्मिलित होने के बाद दिल्ली लौट रहे थे। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।